Hi guys, welcome to our next वीडियो। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करा था। इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है इन द गिवन फिगर इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। अगर पी क्यू और एस टी क्या है, पैरेलल है, ठीक है, एंड पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, वो भी फिगर में दिखा रखा है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू आर एस, मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में एक हिंट भी दे रखा हमें कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो थ्रू द पॉइंट आर, ठीक है। देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका माइंड मैप बना लिया करो कि आप लोग कैसे, किस मेथड से उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर आपका सॉल्यूशन आ जाता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना करने का मेथड बदल देंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें यहाँ पे उसने हिंट दे रखा है तो हम लोग हिंट का ही यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे इट विल बी पैरेलल टू एस टी। अगर वो एस टी के पैरेलल होगी तो वो पी क्यू के भी पैरेलल होएगी, राइट। तो यहाँ पे ये दो एंगल दे रखे हैं, तो अगर मैं सिर्फ यहाँ तक की बात करूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस, ये एक ट्रांसवर्सल, और ये दोनों लाइंस के सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के मतलब एक साइड पे बनने वाले को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और आपको पता है को इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री। उस हिसाब से हमारे पास 180 में से ये माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। सेम मेथड हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से ये मिल जाएगा। और जब ये दो एंगल मिल गए तो कंप्लीट में लीनियर पेयर लगा के हम मिडल वन भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करके देखते हैं कि ये चीज़ करने से हमारा आंसर निकलता है या नहीं। तो यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ कर रखी है और मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, जो कि है हमारे पास, मैंने इसकी नेमिंग एक्स वाई से कर दी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट अस, जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मेंशन करनी है कि लेट अस ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई। देखो हम लोग यहाँ पे कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी नेमिंग हमने एक्स वाई से करी है। आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि सिर्फ एक्स वाई ही नाम देना है। पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, जैसा कि उसने हिंट में बोला था कि वी हैव ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एस टी थ्रू द पॉइंट आर, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और रीज़न क्या आ जाएगा इसका, को इंटीरियर angles on the same side of transversal, ठीक है। तो ये इसका रीज़न आ गया। और हमें क्या दे रखा है, एंगल पी क्यू आर हमें दे ही रखा है, जो कि हमारे पास 110 डिग्री, और हमें यहाँ से क्या निकालना है, एंगल क्यू आर एक्स। एंगल क्यू आर एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110 डिग्री। एंगल क्यू आर एक्स हमें कितना मिल गया, 70 डिग्री, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ गया, क्यू आर एक्स 70 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी यही मेथड अप्लाई करते हैं। ऑल्सो एंगल, अब यहाँ पे क्या क्या है, आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई, ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीज़न सेम, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल,
ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो आर एस टी हमें कितना दे रखा है 130 डिग्री, एस आर वाई हम लोग निकाल लेंगे, तो एंगल एस आर वाई कितना आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस 130 डिग्री। सो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री। दोनों एंगल मिल गए। अब क्या करते हैं, पॉइंट आर पे हम लोग क्या करेंगे, लीनियर पेयर लगा देंगे, ठीक है। सो देयरफॉर एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हो कि एक्स वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इसके ऊपर कौन कौन स्टैंड कर रहा है, आर क्यू एंड एस टी स्टैंड्स ऑन इट। सो वी कैन से एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएंगे 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर, ठीक है। सो एंगल क्यू आर एक्स हमने ऊपर निकाल लिया है जो कि है 70 डिग्री, क्यू आर एस हमें निकालना है, एस आर वाई हमने निकाला है 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा टोटल क्यू आर एस 70 प्लस 50 हो गया 120 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एस क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एस हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री, और यही हमें निकालना था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, जैसे कि फिगर में दिख रहा है आपको। एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज 127 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड द एंगल एक्स एंड एंगल वाई, सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि एंगल पी और एंगल क्यू पे मार्क्ड है, ठीक है। सो टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो उसने हमें एक चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर ही वो सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर देता है। जैसे उसने यहाँ पे हमें ए बी पैरेलल टू सी डी बोल के एक हिंट ही दिया है, जैसे कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो सिंपल सी बात है ये एक ट्रांसवर्सल है जो कि इन दोनों को पी और आर पे बाइसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये इस वाली पैरेलल लाइन का इंटीरियर एंगल हो जाएगा और ये वाला इस वाली लाइन का हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो अगर ये 127 डिग्री तो ये कंप्लीट भी क्या हो जाएगा 127 डिग्री, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे हम लोग। और ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के दो मेथड्स हैं आपके पास, कि जब हमें y पता लग जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर पेयर से पहले ये अंदर वाला एंगल पता कर लेंगे और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x पता कर लेंगे। पहला मेथड तो ये आ गया। दूसरा मेथड क्या होगा कि मुझे ये पता लग गया, ये मुझे फाइंड आउट करना है और मुझे इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा लेंगे जो कि बेसिक्स वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताई थी थ्योरम, ठीक है। तो वो वाली लगा के कर लेंगे तो उसमें डायरेक्ट निकल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई सा ही मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक तीसरा मेथड भी है, वो आपको करते टाइम बताऊंगा मैं। दो तो मैंने आपको बता दी, तीसरा वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो आंसर में हम लोग क्या करेंगे कि हमें गिवन क्या दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। सो अगर ए बी और सी डी पैरेलल दे रखा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो देखो एंगल ए पी आर कौन सा हो गया, ए पी आर ये वाला और पी आर डी ये वाला, ठीक है। सो यहाँ से हमें ए पी आर की वैल्यू टोटल क्या मिल गई, तो एंगल ए पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल 127 डिग्री है। और अगर हम एंगल ए पी आर को ब्रेक करके लिखें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहला तो है मेरे पास एंगल ए पी क्यू,
एंड दूसरा है एंगल QPR, ठीक है। APQ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 50 डिग्री, QPR हमें दे रखा है Y, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा 127 माइनस 50, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 77 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें y मिल गया। अब जो हमें x निकालना है, दो मेथड तो मैंने आपको बता दिए। तीसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल PQR, रीज़न क्या आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो APQ हमारे पास कितना है 50 डिग्री और PQR कितना है x, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 50 डिग्री, ठीक है। सो हमें दोनों एंगल्स मिल गए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो हमने क्या क्या लिखा, एंगल APQ और एंगल PQR, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। अब हमने यहाँ पे इस वाली ट्रांसवर्सल का देखा था, पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली और क्या है कि ये भी एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल्स भी अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएंगे। सो एक्स भी हमें क्या मिल जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो तीसरा मेथड ये भी है। तो एक क्वेश्चन को करने के ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फॉर्मूले से कर सकते हो, उसके मल्टीपल तरीके से सॉल्यूशन भी निकल सकता है, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास आता है, ये थोड़ा सा इसके अंदर हमारा साइंस से रिलेटेड कंसेप्ट आएगा और कई स्कूलों में ये क्वेश्चंस छुड़वा देते हैं, ठीक है, कि ये बोर्ड आपके आएगा नहीं एग्ज़ाम्स वगैरह में, बट नॉलेज के लिए हम लोग फिर भी इस क्वेश्चन को करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे इन द गिवन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स। PQ एंड RS ये क्या है, दो मिरर्स है, ठीक है, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किए गए हैं। एन इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे AB इसको क्या कर रही है PQ को स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, एट पॉइंट B। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और यहाँ से जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट होके ये कहाँ जा रही है, RS वाली मिरर को C पॉइंट पे क्या कर रही है, हिट कर रही है। तो बेसिकली इसके लिए क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, बट इसके लिए ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे होएगी, ठीक है। सो हमें क्या प्रूफ करना है कि AB और CD क्या है आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, मतलब BM परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड NC परपेंडिकुलर ऑन RS, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ BM परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड CN परपेंडिकुलर ऑन RS, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे बनने वाले एंगल्स का नेमिंग हमने कर ली 1 2 3 4 के नाम से, ठीक है। सो अगर आप देखोगे कि उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि ये दोनों मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किए गए हैं, ठीक है। सो एज PQ इज पैरेलल टू RS, जो कि उसने हमें दे ही रखा है, ठीक है। सो अगर PQ और RS पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं कि BM और CN ये जो परपेंडिकुलर्स हैं ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। कैसे, देखो BM एंड CN जो है हमारे पास ये क्या है, दोनों के दोनों आर टू पैरेलल लाइंस। देखो बेसिक्स में आपने क्या चीज़ पढ़ी थी कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है, जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम लोग क्या करते हैं कि कोई लाइन जो उनके डिस्टेंस को
क्लेरिफाई करें, ठीक है। तो अगर इस लाइन का डिस्टेंस अगर 5 यूनिट्स है तो इसके पैरेलल अगर कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करी जाए तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस क्या होती है, किसी भी पॉइंट पे आप उन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो वो पूरा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी ही इसकी वैल्यू, अगर ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। सो वी कैन से बी एम इज पैरेलल टू सी एन, ठीक है। सो दस बी एम एंड सी एन आर टू पैरेलल लाइंस, और बेसिकली क्या है, ये दोनों क्या है, एक पैरेलल लाइंस है एंड अ ट्रांसवर्सल, सॉरी, बी एम एंड सी एन आर टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल बी सी। अब देखो ये दो पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है, ठीक है, कट्स देम। अब ये बी सी को कहाँ कट कर रही है, एट बी एंड सी। वो ये जो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये बी एम को कहाँ कट कर रही है, बी पे, और सी एन को सी पे कट कर रही है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है हमारे पास पैरेलल लाइंस की और ट्रांसवर्सल लाइन की, तो वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बन रहे होते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं, देखो इस वाली लाइन का अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा हुआ, ये वाला, इस वाली लाइन का ये, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तो हो गए, बट 1 और 4 तो अभी इक्वल नहीं हुए हैं, वो अल्टरनेट इंटीरियर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इनको कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो हाउएवर यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल, ठीक है। रीज़न क्या आएगा, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है, वो इसी कारण से क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में क्या लगता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप में से अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम डिफाइन कर देते हैं क्या होता है, ताकि आपको ध्यान रहे। The law of reflection defines that upon reflection from a smooth surface, the angle of रिफ्लेक्टेड रे, अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने लिखा क्या है, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद respect to the normal to the surface that is to a line perpendicular to the surface at the point of जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा हो, ठीक है। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइंस दैट अपॉन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, कि जब अगर कोई स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विच इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा टू, एंड विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल टू द सरफेस दैट इज टू अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ, जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, जैसे वो जहाँ पे वो क्या हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो परपेंडिकुलर लाइन बन रही हो, ठीक है। मतलब आसान भाषा में हम कहें तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर हमारी किसी प्लेन सरफेस पे अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, सो वहाँ पे उस लाइन पे या सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होता है, जब सरफेस और परपेंडिकुलर के बीच जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी, तो वहाँ पे बनने वाले इंसिडेंट एंगल का और फिर वो जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वहाँ पे बनने वाले रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। सिमिलरली इस वाले पॉइंट के लिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पे भी एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने ऊपर क्या प्रूफ करा था, पहले तो हमने यहाँ प्रूफ करा था कि एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या है, इक्वल। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सो देखो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है, और एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल भी है। तो बेसिकली एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी है, तो एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल भी होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये चारों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चारों एंगल क्या हो गए हमारे पास, इक्वल हो गए। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल्सो अगर हम कहें एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है, जो कि क्या बन जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाने पे क्या बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाने पे बन रहा है एंगल ABC, और एंगल 3 और एंगल 4 को मिलाने में बन रहा है एंगल DCB, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। सो अगर हम ध्यान से देखें कि ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो वी कैन से कि AB इज, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। और इनकेस अगर आप लोगों को डाउट हो रहा हो या कंफ्यूजन हो रही हो कि ये कैसे आया, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ ऊपर क्या प्रूफ करा था कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, और राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, ठीक है। सो एंगल 1 और एंगल 3, ठीक है। अब हमने इससे ऊपर वाली इक्वेशन में क्या प्रूफ करा था कि एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या है, इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे एंगल 2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है, जो कि क्या आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि जब हमारे पास आ जाता है ABC इज इक्वल्स टू DCB, ठीक है, DCB मतलब कंप्लीट एंगल, तो ये देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पे बनने वाले क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। तो जिस वजह से AB इज पैरेलल टू CD, मतलब अगर ये आपस में इक्वल है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये भी क्या होंगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, तभी तो ये अल्टरनेट इंटीरियर बन रहे होंगे। सो हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी थी, AB इज पैरेलल टू CD, उसके लिए हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। बाकी इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस का जो आपको PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। और कंप्लीट एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको या तो आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।